गंगा में आई बाढ़ के बाद पीछे विभीषिका का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, क्योंकि जब पानी उतरता है तो पीछे गंदगी, मट्टी और गाद जैसी तमाम जो दिक्कतों को छोड़कर गंगा का पानी नीचे उतर जाता है। इस समय हम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ मिट्टी है और गाद जमा हुई है, और जिसको लेकर यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उनको भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से होकर उनको गंगा स्नान करना होता है या अपनी परंपराओं का निर्वहन करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ यात्री भी यहाँ मौजूद हैं, पहले उनका नाम जानते हैं और कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, मैं बिहार से हूँ, नवादा से। मेरा नाम बम सिंह हुआ। सर, यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम, मिट्टी जमाव के कारण से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं स्लिप का डर बना हुआ रहता है, डूबने का डर बना हुआ रहता है। इसको जल्द से जल्द सफाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे हम लोग के लिए, यात्रियों के लिए। तो क्या सफाई जिस रफ्तार से हो रही है वो संतोषजनक नहीं है, उसको और तेज़ी से होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उस सफाई को और थोड़ा स्लो है, उस सफाई को थोड़ा सा और तेज़ी किया जाए, जिससे कि श्रद्धालु को आने जाने में सुविधा हो। क्योंकि कीचड़ बहुत सीढ़ी पे भरा हुआ है, आने जाने में बहुत से श्रद्धालु पैर फिसल कर गिर रहे हैं। इसलिए सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ये सफाई को तेज़ी किया जाए। हमारे साथ तमाम यहाँ पर जो गंगा आरती कराने वाली समितियाँ हैं उनके लोग भी मौजूद हैं, उनके वर्कर मौजूद हैं। पहले अपना नाम बताइए। प्रेमचंद शर्मा। शर्मा जी, किस तरह से यहाँ घाट की सफाई आप लोग कर रहे हैं, और क्या आप ही लोग अकेले करते हैं कि इसमें नगर निगम की भी टीम रहती है? नहीं, हमारा तो अकेले ही होता है। नगर निगम के भी मशीन इस बार लगा है, पहले तो नहीं लगता था। आज हम 33 साल से घाट पर रह रहे हैं, और जब से जैसे पानी घटता जाता है वैसे वैसे धुलाई होता जाता है। अब एक ही दिन में 4 फुट पानी भाग गया तो उसके थोड़ा मिट्टी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी 2 दिन 3 दिन में पूरा सफा हो जाएगा, क्लियर घाट। जो नगर निगम की ओर से सफाई हो रहा है, क्या वो अपर्याप्त है? उसको और तेज़ी होनी चाहिए, उसमें काम में तेज़ी दिखनी चाहिए, वो संतोषजनक नहीं है क्या? नहीं, संतोषजनक तो नहीं है। पब्लिक को तो परेशानी हो ही रही है, थोड़ा मिट्टी है ज़्यादा, लोग को नहाने धोने में, आने में, दर्शन करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। नहीं, जो नगर निगम की तरफ से सफाई हो रही है वो क्या पूरी तरह से नहीं हो पा रही? जैसा आप बता रहे थे कि उनकी मशीन बहुत पावरफुल नहीं, पावरफुल नहीं है, मशीन तो बहुत कम है जो पावर उसका जो जिस तरीके से, क्योंकि इतनी हैवी मिट्टी है कि इसमें हैवी पावर, हैवी मशीन चाहिए। हाँ, जो कि गंगा सेवा निधि का जनरेटर जब स्टार्ट होता है तो उससे फास्ट धुलाई होती है। तो आगे कितने घाटों पर आप जैसी आरती की समितियां ही सफाई करती हैं, नगर निगम की टीमें नहीं हैं? खाली दशाश्वमेध पे ही गंगा सेवा निधि का करती है। बता रहे हैं लोग कि जो मशीन है वो बहुत क्षमतावान मशीन नहीं है, उससे जिस तेज़ी से काम होना चाहिए उस तेज़ी से काम नहीं हो रहा है। 33 साल में पहली बार इस तरह से दिख भी रहा है कि यहाँ पर मशीन आके सफाई कर रही है। मशीन तो क्षमतावान है, लेकिन गंगा जी में जिस तरह से सिल्ट और कचड़े बहते हैं तो उसके नाजिल में कचड़ा फंस जाने की वजह से मशीन का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, तो समय समय पर उसको दुरुस्त करवा के दोबारा से उसको रिप्लेस करवा के चालू करवाते हैं। तो चूँकि काम बहुत ज़्यादा है और तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, इसकी वजह से समस्या बढ़ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ठीक इस तरफ जो घाट पे तमाम गंदगी जमा है। माँ गंगा का मंदिर भी है दशाश्वमेध घाट पर, और सब लोग उसी मिट्टी में जो पानी के साथ गंगा जल के साथ जो मिट्टी आई थी वहीं से होकर लोग जा आ रहे हैं, और काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और इसके अलावा यहाँ पर जो और लोग हैं उनको जिस दिक्कत आती है उसमें यहाँ के पंडा पुजारी समाज के लोग भी हैं। इनसे जानते हैं, इनसे समझते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, क्योंकि अब बाढ़ का पानी तो नीचे उतर गया, लेकिन अब क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि मिट्टी मलबा जो गंगा जी स्पीड से घट रही है, अगर स्लो घटती तो इतना मिट्टी मलबा नहीं होता, और ये इसके कारण से जो है यात्री को स्नान करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें गंगा सेवा निधि का मोटर पंप 2 इंजन लगा हुआ है। कल परसों 2-3 दिनों से हम लोग मिलकर के साफ़ सफाई करा रहे हैं, 5-7 सीढ़ियाँ कर दिए हैं, और ज़्यादा मलबा होने के कारण एक नगर निगम का भी पंप चल रहा है। धीरे धीरे कार्य हो रहा है, थोड़ा और इसको स्पीड किया जाए, यही बात है और कोई। अभी जिस तरह से काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन चुनौतियाँ भी बढ़ती चली जा रही है। एक नज़ारा यहाँ पर जल पुलिस का, जो यहाँ जल पुलिस चौकी हुआ करती थी, रिवर गंगा की जो पुलिस चौकी यहाँ पे है, उसको दिखाना चाहेंगे कि कितनी बुरी स्थिति में है। यहाँ के हालात को देखकर आप बाढ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
पूरी की पूरी पुलिस चौकी जो दशाश्वमेध घाट पर यहाँ पे स्थित है वो गंगा के बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी। और अब जब पानी नीचे उतरा है तो सिल्ट, गंदगी और जो यहाँ पर मिट्टी है उसका अंबार पड़ा है। देख सकते हैं दरवाजे यहाँ टूट गए हैं, खिड़कियाँ यहाँ चटक गई हैं और पूरी तरह से इसको अब एक नए निर्माण की ज़रूरत है। ये इस तरह की चीज़ें हर साल देखने को मिलती है, ख़ास तौर से इस बार इसलिए ऐसा देखने को मिला क्योंकि गंगा खतरे के निशान से भी ऊपर चली गई थी। लेकिन अभी राहत देने वाली बात यह है कि गंगा अब खतरे के निशान से लगभग 4 मीटर नीचे है और चेतावनी बिंदु से 3 मीटर नीचे है। लेकिन अभी भी चुनौतियां बरकरार है क्योंकि मिट्टी, गंदगी, सिल्ट का अंबार बना हुआ है और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है ताकि इन सब दुश्वारियों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। रोशन जायसवाल, वाराणसी तक।